आज हमारे साथ मिस्टर वीरू नेगी, जो कि राजा जी नेशनल पार्क में एक एक्सपर्ट बर्डिंग गाइड हैं। वो हमें बताएंगे कि राजा जी पार्क में बर्डिंग में हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप बताइए, अगर राजा जी नेशनल पार्क में हम आते हैं तो कौन कौन सी बर्डिंग एक्टिविटीज़ हैं और यहाँ पे वो रेयर बर्ड्स कौन सी हैं जो मिलती हैं। बिल्कुल सर, देखा जाए तो हमारे राजा जी नेशनल पार्क में मोर देन 350 बर्ड्स यहाँ पाई जाती हैं और उसमें जो दुर्लभ प्रजाति के पक्षी जिन जैसा आप कह रहे हैं वो उसमें आपका ग्रेट स्लेटी वुडपैकर, ग्रेट हॉर्नबिल और प्लासेस फिशिंग ईगल एंड ब्राउन डीपर और टोनी फिशिंग आउल, ब्राउन फिश आउल। सो कुछ ये तो वो पक्षी हैं जो आपको मोस्टली नज़र नहीं आएंगे, परंतु इनको देखने के लिए हमने यहाँ कुछ ट्रेल्स बनाई हैं। वेरी नाइस। कौन कौन सी ट्रेल हैं यहाँ पे? हाँ, जो ट्रेल्स हमने बनाई है सर, उसमें हमने खुद एक ट्रेल का नाम दिया हमने रैप्टल ट्रेल, या हम उसे ईगल ट्रेल के नाम जानते हैं। आप उस ट्रेल में कम से कम 5 प्रजाति के ईगल आप आराम से देख सकते हैं। आप जैसे जानते ही होंगे, चिंजिबल हॉक ईगल, क्रेस्टेड सरपेंट ईगल, प्लासेस फिशिंग ईगल और शॉर्ट टोड स्नैक ईगल, और तीसरा आपका जो पांचवा आपका ईगल है वो ग्रे हेडेड फिशिंग ईगल। ये भी कभी दिख जाता है बट रेयरली नज़र आता है, बहुत ही रेयर। और इसके अलावा हमने एक हॉर्नबिल ट्रेल बनाई है। मोस्टली हॉर्नबिल्स आर, जो आप जानते ही हैं, मिक्स फॉरेस्ट में रहना पसंद करता है। फाइकस के जो पेड़ होते हैं जैसे बरगद, पीपल, पिलखन, खाबड़, इन पेड़ों में फीड करने के लिए आता है। तो हमने उसमें हॉर्नबिल ट्रेल बनाई है जिसमें आपको अमूमन ग्रे हॉर्नबिल, पाइड हॉर्नबिल एंड ओरिएंटल और ग्रेट हॉर्नबिल हो गया, ये तीनों हॉर्नबिल, पाइड हॉर्नबिल, ये सब आपको मिल जाएंगे उसमें। इसके अलावा तीसरी ट्रेल जो हमने बनाई है वुडपैकर ट्रेल। ये हमारे यहाँ साल फॉरेस्ट है, काफ़ी बड़ा फैला हुआ साल फॉरेस्ट है। तो उसमें आप देख सकते हैं आपको कम से कम 8 प्रजाति के वुडपैकर देखने को मिल जाएंगे आसानी से, बिल्कुल। आपको एक चीज़ और बता दूं, उस ट्रेल में आपको हम लिटिल पिग्मी से लेके ग्रेट स्लेटी तक, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, बीच में जो भी हैं, चाहे वो आपका ब्लैक रन फ्लैमबैक हो, चाहे ग्रेटर फ्लैमबैक हो, चाहे आपका लस्टर येलो नैप हो, ये सब मिल जाएंगे। अब शायद आप सुन नहीं पा रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, जंगल में एक आवाज़ आ रही है इस समय। हाँ, ये किस चीज़ की आवाज़ है? हाँ, ये आवाज़ जो है सर जी, ये चेस्टेड बैलीड नथैच एक पक्षी है, उसकी आवाज़ आ रही है सर। ये रेगुलरली कॉल कर रहा है। तो बहुत कुछ है, संभावनाएं बहुत हैं। कितने दिनों से आप वीरू जी ये काम कर रहे हैं? सर लगभग ये कार्य करते हुए मुझे 5 साल हो चुके हैं। वेरी गुड। परंतु मैं इनको सालों में नहीं गिनूंगा, क्योंकि सालों में चीज़ों को उनको गिना जाता है जो आप जानते हैं, ये को मेरी उम्र नहीं है। बर्डिंग इज़ माई पैशन, सो इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि 5 साल लगभग हो चुके हैं और काफ़ी कुछ सीखना है अभी, और काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपको बर्डिंग एक्टिविटी में बहुत मज़ा आता है, तो कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसा ज़रूर हुआ होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जिससे कि आप इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इतना डीप अंदर जा चुके हैं। बिल्कुल सर, आज से लगभग जब मैं आज मेरी उम्र 24 साल से ऊपर हो चुकी है, परंतु आज जब 18 साल लगभग मैं था, तो मैं पहली बार जब जंगल गया तो मेरे साथ रियली ऐसा हुआ ये कि एक चिंजेबल हॉक ईगल, मैं नहीं जानता था उस समय नाम, पर अब मुझे नाम याद पता है। चिंजेबल हॉक ईगल पीकॉक, फीमेल पीकॉक के ऊपर झपटा और उसने उसको दबा के करीबन 20 मिनट से दबा के रखा, और बाकी मोर वहाँ आ गए, सारे उन्होंने ईगल को घेर लिया, परंतु उस ईगल ने उसे छोड़ा नहीं। जब से ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, तब से मैं ना चाहते हुए भी जंगल मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है कि आप आएं और ये चीज़ों को देखें। वेरी गुड। आप जब आपके गेस्ट यहाँ पे आते हैं, बिल्कुल सर, तो उनको जिनको नॉलेज नहीं है, तो जब आप उनको अंदर जंगल में ले आते हैं तो कैसे उनको बताते हैं? इसके लिए सर मैंने एक आसान सा तरीका, बिल्कुल जैसे हम बच्चे को किताब देके ABCD सिखाते हैं, वैसे ही हम किताब और एक ये दूरदर्शी यंत्र बाइनोकुलर, बिल्कुल सर, दोनों को लेके जाते हैं फील्ड में, और कुछ नहीं, उनको 2 चीज़ बताते हैं। सेफ, बर्ड का सेफ क्या है और उसका साइज क्या है और उसका कलर क्या है। स्टार्टिंग जो बिगिनर्स के लिए स्टार्टिंग होती है वो उसका रंग, क्योंकि रंग ही उनको आकर्षित करेगा। बिल्कुल सही बात है। और उनकी वेशभूषा, कपड़े नहीं, उनका जो आकार है, सेफ है, बिल्कुल, वो उसे देख के हमारा जो पहली बार कोई बर्ड वॉचिंग के लिए आ रहा है, पक्षी अवलोकन के लिए आ रहा है, तो उसको हम बिल्कुल वही पहले उसका कलर दिखाते हैं। ब्लू कलर का किंगफिशर, पीछे से बैक ब्लू,
रेड बीक एंड वाइट यहाँ पर है, और ये ब्राउन है, नीचे का बैली जो है ब्राउन है। तो वो कुछ 4-5 कलर वो दिखेगा, और उसको हम किताब खोल के बिल्कुल जैसे किताब खोल के एकदम उनके आगे किंगफिशर निकाल देंगे हम। तो उससे ये होगा कि उन्होंने किंगफिशर देखा, और किंगफिशर देखते ही वो बता देंगे अरे ये वाला ये वाला ये वाला है। तो एक्साइटेड होते हैं वो भी, तो उनको दिखा दिया हमने कि ये वाला किंगफिशर है। या जैसे ये पिट्टा बैठा हुआ है, ये नौरंगी हम इसे कहते हैं हिंदी में, ये जो पिट्टा है इंडियन पिट्टा, ये नौरंगी इसको हम कहते हैं। तो उनको कलर दिखा दिया कि ग्रीन बैक में है, ये चेस्टनट इसका बैली है, ये वाइट इसका थ्रोट है। तो ऐसे करके उनको स्टार्टिंग में बिल्कुल कलर और शेप और साइज से ही मेंशन किया जाएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद वीरू जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और जब भी आएंगे आपके साथ हम बहुत सारी बर्ड्स देखने जाएंगे। बिल्कुल सर, मैं अनुमान बताता हूँ, गेस्ट अगर 2 या 3 दिन के लिए मेरे साथ और वी रिजॉर्ट के साथ जुड़ता है, आता है एक बार गेस्ट, तो संभावनाएं ये व्यक्त की जाएंगी कि गेस्ट को हम अपने राजा जी में पाई जाने वाली आधी से अधिक चिड़ियाओं के अवलोकन जरूर कराएंगे। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी ग्रेट डे, थैंक यू।